गांव हरिपुर की मिट्टी में एक अलग ही सोंधापन था। वहां के लोग सरल, मेहनती और सच्चे माने जाते थे। उसी गांव में एक युवक रहता था। नाम था मोहन। मोहन एक गरीब किसान था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी उसकी ईमानदारी। मोहन के पास थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर वो मेहनत करके खेती करता और अपना गुजारा चलाता। वो दिन भर खेतों में काम करता और शाम को अपने बूढ़े माता पिता के साथ घर लौट आता। कभी कभी फसल अच्छी होती तो घर में थोड़ा आराम रहता, वरना तंगी तो जैसे जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। एक दिन मोहन अपने खेत से लौट रहा था, तभी रास्ते में उसे एक चमचमाता हुआ पर्स पड़ा मिला। उसने देखा, पर्स बहुत कीमती लग रहा था। मोहन ने उसे उठाया और भीतर झांक कर देखा। पर्स में मोटी रकम थी, शायद हजारों रुपए, साथ ही कुछ जरूरी कागजात और एक पहचान पत्र भी। मोहन के मन में कुछ देर के लिए द्वंद्व हुआ। इस पैसे से मैं अपने खेत के लिए बीज खरीद सकता हूँ, माँ की दवा ला सकता हूँ और शायद कुछ समय तक चैन की जिंदगी भी जी सकूं। लेकिन अगले ही पल उसके मन की आवाज गूंजी, ये पैसा तुम्हारा नहीं है, किसी और की मेहनत की कमाई है। उसने गहरी सांस ली और मन ही मन फैसला कर लिया कि वो उस पर्स को उसके असली मालिक को लौटाएगा। मोहन ने पहचान पत्र को ध्यान से देखा। उस पर नाम था रमेश अग्रवाल और पता पास के शहर का था। अगले दिन सुबह सुबह मोहन शहर के लिए रवाना हो गया। शहर पहुंचने में उसे 2 घंटे लग गए और किराए के लिए उसे अपने जेब के सारे पैसे खर्च करने पड़े। कई गलियों और पूछताछ के बाद वो आखिरकार रमेश अग्रवाल के घर पहुंचा। दरवाजा एक वृद्ध सज्जन ने खोला। क्या आप रमेश अग्रवाल हैं? मोहन ने पूछा। हाँ बेटा, तुम कौन? मोहन ने पर्स निकाला और बोला, ये पर्स आपको रास्ते में गिरा मिला था। इसमें आपका पहचान पत्र था, इसलिए ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गया। रमेश जी हैरान रह गए। उन्होंने पर्स खोलकर देखा और भावुक हो उठे। बोले, बेटा, इस पर्स में मेरे घर की जमीन के कागज और इलाज के लिए रखे सारे पैसे थे। मैं तो सोच चुका था कि अब सब खत्म हो गया। तुम जैसे सच्चे इंसान आज भी हैं, ये जानकर बहुत सुकून मिला। रमेश जी ने मोहन को अंदर बुलाया, बैठाया और तुरंत खाना मंगवाया। फिर बोले, बेटा, मैं तुम्हें इस ईमानदारी के लिए इनाम देना चाहता हूँ। ये लो 50,000 रुपए और मेरे शहर के बिजनेस में नौकरी का ऑफर भी है तुम्हारे लिए। मोहन मुस्कुराया और शालीनता से बोला, धन्यवाद अंकल, लेकिन मैं अपने खेत और अपने गांव को नहीं छोड़ सकता। मैं वहां रहकर ही खुश हूँ। रही बात इनाम की, तो आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। रमेश जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मोहन के सिर पर हाथ रखा और बोले, बेटा, तुम्हारी ईमानदारी ने मेरा विश्वास फिर से जगा दिया है। कुछ महीनों बाद गांव में जमीन की सरकारी स्कीम आई, जिसके तहत जिन किसानों ने पिछली 3 फसलें समय पर और ईमानदारी से टैक्स भरकर खेती की थी, उन्हें मुफ्त में सिंचाई की सुविधा दी जाने लगी। मोहन भी उनमें से एक था। इससे उसकी फसलें बहुत अच्छी होने लगी। मोहन का जीवन धीरे धीरे सुधरने लगा। उसी साल एक सामाजिक संस्था ने मोहन की कहानी अखबार में प्रकाशित की। गांव का ईमानदार किसान जिसने लाखों का पर्स लौटाकर मिसाल कायम की। यह खबर पूरे जिले में फैल गई। कई संस्थाएं मदद के लिए आगे आईं। किसी ने उसे ट्रैक्टर दिया, किसी ने उसके माता पिता का इलाज करवाया। कुछ समय में मोहन सिर्फ एक किसान नहीं रहा, वो गांव के बच्चों को ईमानदारी और नैतिकता की शिक्षा देने लगा। गांव वाले उसे गौरव कहने लगे। 1 साल बाद रमेश जी फिर मोहन के गांव आए। उनके साथ कुछ अधिकारी और मीडिया कर्मी भी थे। उन्होंने मोहन को मंच पर बुलाया और कहा, आज मैं यहाँ सिर्फ एक ईमानदार युवक को सम्मानित करने आया हूँ। इसने न सिर्फ मेरा विश्वास बचाया, बल्कि समाज के लिए मिसाल भी बन गया। रमेश जी ने मोहन को ईमानदारी रत्न सम्मान दिया और अपने ट्रस्ट की ओर से मोहन के गांव में एक स्कूल बनवाने की घोषणा की। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि ईमानदारी की राह कठिन होती है, लेकिन उसका फल मीठा होता है। मोहन जैसे लोग ये साबित करते हैं कि सच्चाई भले देर से जीतती है, पर जीतती जरूर है। ईमानदारी वो धन है जो जीवन भर साथ रहता है। इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके।